चलो कौन कौन से चैप्टर हैं? सर 7, 8, 9 7, 8 सर आपकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ सही है, लेकिन 9 चैप्टर लोगों ने पढ़ रखा है क्या? 9 चैप्टर हमने कर लिया था। सही है, तो तो ये करना क्या? और क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 9 के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए थे 9th के हमारे हो गए थे, मतलब बाकी 2-4 बचे थे। तो हाँ ओके। 7th चैप्टर निकालिए, उसकी एक्सरसाइजेस। हाँ तो सही होगा फिर 450 चलो। सही कैसे बोल रहे हैं? चैप्टर 7 एक्सरसाइजेस, सच में ठीक है। तीनों चैप्टर कर लेंगे अभी कभी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The primary difference between solid and liquid is that the constituent particles are, क्या आंसर हो सकता है? Closely packed in solid and move past each other in liquid. Which of the following statements are true? Correct the false statement. तो जो ट्रू है वो ठीक है और जो फॉल्स है, तो पहला ट्रू लग रहा है क्या आपको? मेल्टिंग आइस इनटू वाटर इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला ट्रू है। जो ट्रू है उसे कुछ नहीं करना है, और जो फॉल्स है तो उसे करेक्ट करना है। मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, सही या गलत? मेल्टिंग में क्या इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम हो जाता है? यस सर। ट्रू। थर्ड देखो, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यस सर। फोर्थ देखिए, the interparticle interaction in solid is very strong and interparticle space are very small. ट्रू। True. आगे देखो, now when we heat camphor in, और आगे आ जाओ बेटा, तो मुझे थोड़ा धीमे बोलना पड़ेगा। यहाँ when we heat camphor in one corner of a room, the fragrance reaches all corner of it. ट्रू सर। True. Now, on heating we are adding energy to camphor and the energy is released as a smell. False. Energy नहीं रिलीज होगी स्मेल के तौर पर, वो क्या होगी? That is particles are released in form of gas. Okay? कैम्फर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या एनर्जी रिलीज होगी? आपको एनर्जी की स्मेल मिलती नहीं, कैम्फर के ही पार्टिकल होंगे कपूर के, जिसकी स्मेल मिलती है। सो इट इज फॉल्स। व्हेन कैम्फर इज हीटेड, अगर कैम्फर को हीट किया जाएगा, देन पार्टिकल सब्लिमेट होते हैं। क्या होते हैं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देन पार्टिकल ऑफ कैम्फर सब्लिमेट। सब्लिमेट का मतलब तुम समझते हो क्या होता है श्रेया? सर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में सब्लिमेट हो जाएंगे एंड रिलीज्ड एज फ्रेग्रेंस।
रिलीज हो जाता है, रिलीज इन एयर एंड गिव्स फ्रेग्रेंस। जब वो पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाते हैं तो क्या वो सेंसेशन क्रिएट करते हैं? भाई अगर कपूर का पार्टिकल अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसमें एनर्जी है, वो सेंसेशन क्रिएट करेगा। तो इस नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, ऑल फैक्टरी नर्व्स होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे जीभ में क्या होते हैं, गस्टेटरी नर्व्स होते हैं, यहाँ ऑल फैक्टरी नर्व्स होते हैं, यहाँ ऑडिटरी नर्व्स होते हैं, यहाँ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, यहाँ सेंसरी नर्व्स होते हैं। सर हमें तो याद है, हम वो भी भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम्हें सूंघने की क्षमता कौन देता है? ऑल फैक्टरी नर्व्स। नाक के अंदर कुछ नर्व्स होंगी ना, वो क्या काम कराएंगे बताइए? दैट इज स्मेल का काम। ओके, तो इसका अगला क्वेश्चन देखो। Choose the correct answer with justification. If you could remove all the constituent particles from a chair, what would happen? सर नथिंग ऑफ दिस। मान लो सारे पार्टिकल्स हमने अलग कर दिए, nothing will change, the chair will weightless due to lost particles, nothing of the chair will remain. क्या होगा? सर थर्ड होगा। नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन। सारे पार्टिकल्स हट जाएंगे तो नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, बस वो पार्टिकल में बदल जाएगा। फोर्थ देखिए, व्हाई डू गैसेस मिक्स इजीली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट? गैसेस आसानी से मिक्स हो जाती हैं लेकिन सॉलिड क्यों नहीं होती हैं? तो सर ये थर्ड वाले में जस्टिफिकेशन देना, क्या जस्टिफिकेशन दिया? इसमें हाँ थर्ड में व्हाट वुड हैपन विद जस्टिफिकेशन? So it would remove all the constituent particles. Now लिख दो the strong interparticular force. Strong held them as a shape of chair. Now all particles अगर आपने रिमूव कर दिया तो वो किस फॉर्म में हो गया? Now all removed particles are in the form of powder. भाई तुम धीरे धीरे से यहाँ से इसको ऐसे ऐसे निकालते रहो तो क्या होगा? अल्टीमेटली पाउडर हो जाएगा। पाउडर आएगा। तो टर्माइट अटैक यही तो करता है, दीमक क्या करता है? इसको पाउडर में बदल देता है, तो चेयर क्या रह जाएगी? Now all particles removed had overcome this force of attraction. उन्होंने क्या किया बोलो? Overcome this force of attraction. और इसकी वजह से क्या हुआ? So the shape of chair has gone and it is converted in powder form. So the shape of chair has gone and it is converted in powder form. आशीष मैथ्स में क्या मार्क्स आए हैं? 30 फेल है सर। सही नहीं होता क्या पेपर? बहुत ही है सर। फेल है। आप क्या अंकित? 39। गड़बड़ हो गया मैं पेपर का। मेरे तो बस 29 ही बने। रिद्धिमा तुम्हारे कितने हैं? सर बताइए, मंडे को बताइए। चलो सही सर। हेमंत आपके? सर 34। हाँ आपने तो अभी अभी बताया। आपके बेटा? 30। छुट्टी आ गए? तेजस? मेरे तो 29 बने। मैथ हिंदी से बस 1 नंबर था मैं। हिंदी में बाकी संस्कृत का सही करके आए हो? संस्कृत का थोड़ा सा आसान लगा था।
37 होंगे। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। जो गैसियस पार्टिकल है हाउ दे मिक्स इजीली। तो गैसियस पार्टिकल्स है इनमें क्या होता है, ठीक है, वेरी लेस फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, लीस्ट कैसा होता है, नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है कि नहीं। सॉलिड से गैस में सबसे कम होता है, अच्छा हाँ दैट इज लिक्विड से भी कम। लीस्ट इंटर पार्टिकल। आरुष आगे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा धीमे बोलेंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इनमें कितनी होती है, ये देखो, एंड दे मूव एट वेरी हाई स्पीड रैंडमली इन वेरियस डायरेक्शन, सो रेडिली इंटरमिक्स विद ईच अदर। सर तो मतलब फ्रीली वो हाँ, फ्रीली मूव करते हैं। हाई वेलोसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, स्पीड, एंड दे फ्रीली मूव। सर वेलोसिटी स्पीड को कहते हैं। हाँ, स्पीड को कहते हैं विद डायरेक्शन, आप स्पीड भी लिख सकते हैं, अगर उसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। फ्रीली इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आप और क्या करेंगे, मूव फ्रीली होना चाहिए। हाँ, एंड दिस फ्रीली मूव in different direction and readily mix with each other. अगर आप इसी कमरे में इधर अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक जलाएंगे और उधर कैम्फर, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि उसके बीच में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, वो दोनों पूरे कमरे में दोनों की एक साथ ही स्मेल आएगी, वो रेडिली मिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, when spilled on table milk in the glass tumbler flows spread out but the glass tumbler stays in same shape। आरुष, ऐसा क्यों होता है, अगर दूध का ग्लास यहाँ से लुढ़क गया तो ग्लास नहीं बह के जाता, दूध बह के चला जाता, ऐसा क्यों होता है। सेंटर पार्टिकल फोर्स। Yes, that is, milk is liquid, so it has fluidity. Milk is liquid, so it has property of fluidity. When boundaries are removed, it flows freely. And spills on table and floor. जबकि ग्लास का क्या होता है भाई, ग्लास हैज फिक्स्ड शेप, as it is solid,
so does not flow. Question number 6. Represent diagrammatically the changes in arrangement of particle as ice melts and transforms into water vapor. Changes in arrangement of particles. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये आइस के पार्टिकल देखो, उसके ठीक पहले वाले पेज में ये दो डायग्राम बनाए गए। तो आइस का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होगा, पिछले वाला पेज निकाला है ना, उससे पिछले वाले में मिला, ठीक है। तो आपको डायग्राम में दिखाना है कि इसका प्रॉपर अरेंजमेंट दिखा दो। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एक टम्बलर में, और जब इसे हीट किया गया तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। फिर इसको ऐसे रेंडमली दिखाओ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिख लीजिए आइस, दिस इज वाटर जो कि लिक्विड हो गया। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसे ही करना है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और आइस का एक डेफिनिट शेप भी होता है। तो यहाँ लिखिए ना, डेफिनिट शेप, जबकि उधर क्या लिखोगे, यहाँ पर वाटर में, दैट इज नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। टेक शेप ऑफ वेसल, किसका शेप ले लेता है, वेसल का। अगला सवाल देखते हैं। तो ये आइस हो गया, ये वाटर हो गया, ऐसे ही कुछ बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल प्रेजेंट इन फॉइल। तो हाँ बोलो, वाटर वेपर के लिए बोला ना, क्या बोला, वाटर वेपर बोला, बोलते हैं melts and transform into water। वाटर वेपर में भी इसे कन्वर्ट करो। एक्चुअली जब वाटर वेपर में हम दिखाएंगे ना, तो लिक्विड तो दिखाना पड़ेगा, और इसके ऊपर ये चीज क्या हो जाएगी बताओ, ये वाटर वेपर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ऐसा इस पे ढक्कन लगा दो, ऐसा करो, ये करो, इस पे ढक्कन लगा दो और वाटर पे, समझ में आ गया? गैसियस स्टेट है, सर पहले वाला सीधा ढक्कन लगा देता कि उड़े नहीं। तो गैसेस स्टेट हमने दिखा दिया, उसमें लिक्विड स्टेट भी थी और वेपर भी थी। अभी इसमें सिर्फ वेपर स्टेट, ठीक है। आप ऐसे कर लो कि कुकर के ढक्कन से इसमें से निकालो। आप कितने चेंजेस करोगे एक बार में? समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसा मैं तो कहता हूँ हेलीकॉप्टर, अब मैं वही बता रही हूँ। सर मैं तो कहता हूँ टैंक का हैच लगा दीजिए उसके ऊपर। बहुत तरीके से हो सकता है, तो आप ऐसे बना लो, बुक में यही चीज सही है, इट इज मोर जस्टिफाइड। और लिख लीजिए
वाटर, 5 नंबर वेपर गैस। ठीक है, फिल्स द वेसल, ये क्या कर रहा है? फिल्स द नो ऑर्डर। चलिए अगला सवाल देखिए। ड्रॉ द पिक्चर representing the aluminium foil। 7th क्वेश्चन का पहला देखो। एल्यूमिनियम फॉइल के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सॉलिड होता है तो आपको पार्टिकुलेट लेवल पर दिखाना है, ना कि एल्यूमिनियम फॉइल को दिखाना है। ठीक है, दैट इज particulate nature of aluminum foil। तो मतलब बस यही बनाना पड़ेगा कुछ नहीं? बस अब सेकंड देखो। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो लिक्विड स्टेट होगा। एक लिक्विड टाइप होता है। हाँ तो ग्लिसरीन को ऐसे ही दिखाना है बस ये, लेकिन कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। इसकी एक अपर सरफेस होगी और थर्ड क्या है? मीथेन गैस। मीथेन गैस को सीएनजी कहते हैं। सीएनजी, हाँ, जिस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिससे गाड़ी चलती है। गाड़ी चलती है। सीएनजी स्टेशन भी होते हैं, वहाँ पर भरवाई जाती है। डिक्की में बड़ा सा टैंक लगा होता है सीएनजी का। CH4 गैस का नाम है मीथेन। ठीक है, मीथेन। ओके सर। अच्छा मीथेन गैस का कैसे बनाओगे? मीथेन गैस का दूर दूर पार्टिकल। ये हो गया। 8th क्वेश्चन देखिए। has इधर का हो गया, ये लिख लिया। यस सर। Okay. Now, observe in figure which shows the image of a candle that was just extinguished after burning। तो बस अभी अभी बुझिए। Identify the different states of wax in the figure and match them with this। मान लीजिए ये कैंडल है पिघला और हुआ। ये अभी अभी बुझी है, तो यहाँ पर भी कुछ लिक्विड होगा। हाँ क्योंकि जो कैंडल होगा उसकी जो रिम होगी, हाँ क्या होती है? रिम। रिम ऊपर की, तो उसके अंदर तो कोई लिक्विड भरा होगा ना। हाँ और यहाँ से कैंडल धीरे धीरे गिर भी रही होगी, वैक्स। इसका वैक्स गिर रहा होगा। यस सर। लेकिन ये जल्दी सूख जाता है। ये क्या होगा? कुछ इसकी वेपर्स भी होंगी जो जा रही होंगी। अगर उसमें तुम दूर से भी एक मैच स्टिक दिखाओगे तो जल जाएगी। बहुत पास आने की जरूरत नहीं, यहाँ भी दिखाओगे तो पकड़ लेगी। हाँ वो उसके धुएं पर मैच स्टिक रखने से धुएं से वो वापस से जल जाती है। ऊपर धुएं पे ही रख दो तो मैच स्टिक जल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस है, इन्फ्लेमेबल। जो ज्वलनशील है। वास्तव में इसमें से जो गैस निकल रही है वो बेंजीन और मीथेन है। सर कौन कौन सी? बेंजीन है और मीथेन तो अभी तुमको यहाँ दिखाया ना। हाँ, ठीक है। तो वो अगर उस आग को पकड़ लेगी हाँ। तो ये क्या है बताओ?
क्लिक करो गैस। ये तो ये वेपर वेपर स्टेट है। है तो गैस स्टेट हो गई। ये क्या है? लिक्विड ये लिक्विड वैक्स है वैक्स और ये वेपर है और ये क्या है? सॉलिड, क्योंकि तब तक ये जम जाएगा। और इसको रिकंसाइल करो, जो नीचे 3 डायग्राम दिए गए तो आप उसमें बता देना कौन सा किसके लिए है। वो तो दिख रहा है ना ऑर्डर अरेंजमेंट बी, तो बी के सभी इसमें देखिए ए बी सी से रिकंसाइल भी करना है। तो बी में जो नंबर 1 है वो ये होगा बी का फर्स्ट, और बताओ बी का 2 कौन सा होगा और बी का 3 कौन सा होगा। बोलो बात समझ में आई? बगल में बी दिया है ना पार्टिकल, तो जो गैस होगा वो गैस से मिला दो और जो ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, why does the water in the ocean taste salty even though the salt is Not visible? So when solid mixes with liquid, then it occupies, ये कहाँ ऑक्यूपाई कर लेता है? द इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या तुमको ये बात मालूम है इनके बीच में खाली जगह है और उस खाली जगह को क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, अंतर आणविक आकाश। हिंदी में कहेंगे अंतर आणविक आकाश और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंतर मतलब आणविक ये आकाश। जब सॉल्ट पानी में मिक्स होगा तो पानी में वैसे सी होगा ये, लेकिन सी में भी तो कई जो वाटर है क्या वहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होगा? बहुत सारा। तो यहाँ सॉल्ट आ जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इंटर पार्टिकल स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। इंटरपार्टिकल स्पेस। पार्टिकल स्पेस एंड क्या होगा? लूजेस इट्स ओन कलर। इसका जो अपना व्हाइट कलर है सॉल्ट का, क्या वो अब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एंड और जब वो वहां पे जाएगा, इट इज सो टाइनी, आ जाइए बेटा, इतना छोटा हो जाएगा, इट बिकम्स सो टाइनी दैट इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। क्या वो ग्रॉस में होगा कि दूर दूर हो जाएगा? अब दूर दूर दिखा होगा। और आपको दिखाई पड़ सकती है क्या कोई माइक्रोस्कोपिक चीज? क्या कोई देख पाओगे कभी? नहीं, माइक्रोस्कोपिक चीज ऐसे नहीं होती है। एंड जो इसका साइज होगा वो कितना हो जाएगा? बिकम्स, क्या तुम लोगों को मालूम है सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है? ये बात जानते हो? जैसे हमने बताया सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो कोलाइड हो गया, 1000 से ऊपर हो गया तो सस्पेंशन। वो दिखते हैं तुमको रेत के पार्टिकल। तो ये 1 से छोटा होता है। आपने देखा था ना होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो ये इतना छोटा हो जाता है कि इसका साइज कितना हो जाता है? बिकम्स लेस देन कितना हो गया बताओ? ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो मैं छोटे पार्टिकल है इनको NaCl बोल रहा हूं। ये नमक के पार्टिकल। सोडियम और ये बड़े वाले क्या हैं? वाटर। वाटर तो तुमको दिखता लेकिन ये नहीं दिखता, नहीं, क्योंकि इसका साइज कितना हो जाता है? 1 नैनोमीटर से भी 1 छोटा। नैनोमीटर से भी छोटा। तो क्या उन चीजों को आंखें देख पाएंगी? नहीं, तो इट्स साइज बिकम लेस देन 1 नैनोमीटर एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ऐसा हो सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका टेस्ट तो रहेगा, grains of ice and rice flour takes the shape of container when placed in different jar. Are these solid or liquid? तो
चाहे चावल का आटा हो या चावल हो, तो वो किस शेप में तो आ जाता है जैसा होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? हाँ, ग्रेन्स ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर आर स्मॉलर इन साइज। दो सॉलिड इन नेचर, जबकि सॉलिड है। So it can be filled in vessel, vessel में रखे जा सकते हैं। However it contains, अगर राइस है और राइस के अंदर तुम पानी डालते जाओ तो हो सकता है 8-10 गिलास पानी भी आ जाए उस बर्तन में, इतनी जगह मौजूद हो जाएगी कि नहीं। एक बड़े से बर्तन में राइस रखो और पानी डालो तो क्या राइस बह जाएगा? कुछ नहीं होगा, पानी से भर जाएगा। दो इट कंटेन्स लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस, बहुत सारा स्पेस रहेगा। It is not liquid because it does not has the property of fluidity. अगर ये गिर जाएगा then only it can scatter. बिखर सकता है लेकिन क्या बह सकता है? बह नहीं सकता। कि पूरे कमरे में बहता ही चला जा रहा है। So ऐसा नहीं है। So it is not liquid. क्यों नहीं liquid है? As तो fluidity because the fluidity नहीं है। It does not contain the property of fluidity. ठीक है। It can scatter, but it cannot flow. तो इतना लिखने की जरूरत है। तो मतलब वो सिर्फ गैसेस और लिक्विड में ही फ्लूइडिटी की होती है। गैस भी, हवा भी बहती है, लिक्विड भी इन बहता दोनों है, में ही होती है। वो दोनों फ्लूइड्स कहलाते हैं। एक अलग से भी डिवीजन है सॉलिड्स और फ्लूइड्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से आगे के चैप्टर में जब आप एमएससी करेंगे तो देखिए। अगले चैप्टर पे आ जाओ। अब हमारे अगले चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले बुक के सवाल करेंगे, इसके अलावा तुम्हारी मैम ने अगर अलग से भी कोई क्वेश्चन दिए होंगे तो उसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। चलो ये तो होंगे ना। हाँ सर, रिवीजन वाला। रिवीजन में हमें कुछ क्वेश्चन दिए वो थे। सारे कर लें। चलिए पेज नंबर 131 है क्या? चेक करो जरा। यस सर, यस सर। चैप्टर 8 एक्सरसाइजेज। Consider the following reaction where two substances A and B combine to form C. तो ऐसा कभी आपने देखा है कि H2 और O2 मिल जाएं H2O और उससे वाटर बन जाए? H2O ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शन ठीक है। when two elements chemically combine with each other in definite ratio, Compound. तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर भी A और B मिलकर C बना रहे हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। Assume A and B cannot be broken down into simpler substances. Based on this information, which of the following statement is correct? तो तुम ये देखो, क्या तुम H2 को
सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हो। अब H2 को HH में नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि H के फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कहीं हाइड्रोजन तुमको मिलेगा हवा में तो वो H2 ही है, और ऑक्सीजन मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा? O2। इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट। और ये भी क्या है? एलिमेंट। जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते कंपाउंड बनाते हैं हैं। एक फिक्स्ड रेशो में, तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये है। तो अब आपको चारों आंसर में देखना है कि कौन सा सही है। फोर्थ वाला। A and B are elements. C is compound and has a fixed composition. इसका एक composition भी होगा, जैसे यहाँ fixed नहीं है 2:1 रेशो। इसका रेशो क्या है? 2:1 ये जो H और O का रेशो है इसी को ही composition कहते हैं। कंपोजिशन। मतलब उनका फिक्स होता है ना। उनका आपस में क्या रेशो है, किस तरह से वो कंपोज्ड है, मिक्स्ड है। सबका अलग सबका अलग अलग है। जैसे कोई CO2 का है, CO2 तो CO2 में फिर C और O का रेशो 1:2, वहाँ 2 बाद में आ रहा 21:12 है कि नहीं? 21:12 नहीं, CO2 तुम जानती हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन और कितनी ऑक्सीजन? सर ऐसे तो एल्युमिनियम क्लोराइड का भी 1:1 होगा। ये तुम समझ गया ना? ऐसे ही कोई कहे जरा C6H12O6 नहीं। ग्लूकोज का 1:3 होगा उसका। तो फिर अगर H2 CH अगर CO2 का 1:1 दो ऑक्सीजन और एक 1:1 जो भी है कार्बन है, तो फिर H2O का फिर 2:1। 2:1। अगर कोई कहे चलो आओ तुमको चाय पानी पिलाएंगे, हमारे यहाँ H3O है, तो कभी पीने ना जाओ। H3O होता ही नहीं। H3O इसका मतलब वो फोर्जरी कर रहा है। कहेगा H4O पिलाऊंगा, चलो कुछ नहीं होता, H2O ही होगा। जहाँ भी पानी पियोगे उसका फिक्स्ड कंपोजिशन, सही है कि नहीं? ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से इसका भी 1:2। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका कौन सा करेक्ट हुआ? फोर्थ आंसर करेक्ट है इसका। अगला सवाल देखें। Assertion air is mixture. A mixture is formed when two or more substances are mixed without undergoing any chemical change. आरु सही है या गलत? सही है। जैसे सही। अगर सही है तो इसमें से both assertion and reason are true and reason is the correct explanation, कि पहला की दूसरा की तीसरा की चौथा? फर्स्ट होगा। फर्स्ट, क्योंकि उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मिक्सचर वे होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स हो लेकिन केमिकल रिएक्शन ना हो। जैसे तुम किसी के घर में मिक्सचर खाने जाते हो तो वहाँ गाठिया का भी स्वाद आएगा, मूंगफली का भी आता है, वो आपस ही में केमिकली रिएक्ट कर जाए तो किसी का स्वाद आएगा क्या? तो इसलिए फर्स्ट इसका सही है कि both assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation of a person. अब जैन तीसरा सवाल देखो। क्या नाम आपका पूरा नाम? निशांत। हाँ। अब देखो, water, a compound has different properties compared to those of elements, oxygen and hydrogen, from which it is formed. Justify the statement. तीसरा सवाल कह रहा है कि H2 और O2 मिल जाए तो वाटर बनता है, लेकिन H2 तो एक फ्यूल है और ये क्या करता है? बर्निंग में हेल्प्स इन बर्निंग। बिना ऑक्सीजन, वो आग को और भड़का देता है। अगर कहीं ऑक्सीजन है तो समझो आग बहुत तेज लगेगी। ऑक्सीजन, उसीलिए तो कंबल डाला जाता है किसी के ऊपर, जिससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना होने पाए तो आग नहीं लगेगी। उसको स्मूदरिंग कहते हैं। किसी को अगर ढक दो कंबल से तो उसको क्या कहते हैं? स्मूदरिंग। अब देखो, तो इसमें जस्टिफाई क्या करना है? और ये क्या है बताओ? फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। एक आग है, एक आग लगाने वाला, एक आग बुझाने वाला। सर तो जो जिन एलिमेंट से कंपाउंड बना होता है उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है ना कंपाउंड के एलिमेंट्स। तो इसी चीज को ये पूछ रहा है। तो देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स, chemically combining
फिक्स्ड रेशो, डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे करते हैं, केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड हैज entirely new range of properties. From its constituents. हाँ, different from its constituents. क्या लिखेंगे, Different from it. क्या? जिनसे मिला है उनको कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे कोई चीज तुम बनाओ घर में, या कोई तुम बॉर्नवीटा ही खरीद के लाओ, तो उसके अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो किससे मिल के बना है, उसको घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, घटक। घटक। तो उसकी जो यौगिक की प्रॉपर्टी होती है वो अपने घटकों से भिन्न होती है। Yes, sir. यौगिक और घटक बताइए। सही है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बस तुमको कंपाउंड की डेफिनेशन लिख देनी, ज्यादा नहीं लिखना है। कंपाउंड होते क्या हैं तो उसके लिखने से जस्टिफाई हो जाए। थर्ड इसका घटक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, in which of the following cases are all examples correctly matched? थर्ड प्योर सब्सटेंस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एलिमेंट में क्या वाटर, नाइट्रोजन, आयरन और एयर रिद्धि में आएंगे? नो सर, क्या नहीं आएगा? तो वाटर एंड एयर नहीं आएगा। सही है। तो पहला तो नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर में मिनरल नहीं होगा। मिनरल तो जमीन से निकलता है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म है। सी वाटर हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस, सही है। निशान इसमें प्योर सब्सटेंस में क्या सही है? यस सारे सारे प्योर सब्सटेंस। क्योंकि एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं प्योर सब्सटेंस में, तो आयरन में, ऑक्सीजन में, शुगर, सब में एक ही काइंड के पार्टिकल हैं। प्योर सब्सटेंस क्या करता है कि इट हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे CO2, तो सारे CO2 ही हैं इसमें। और आयरन वाला देखो तो सारे क्या होंगे? इसी तरीके से ऑक्सीजन वाले में क्या होगा? O2, जबकि शुगर में क्या होगा? C12H12O12 C12H12O11 हाँ सही है, C12 H22O11। ये केन शुगर, जब शुगर बोले तो केन शुगर मानना चाहिए। तो ये सभी एक ही काइंड के पार्टिकल हैं, हाँ। तो इसलिए इसका सही आंसर थर्ड होगा। प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बताओ, लिख लो। प्योर, सभी के रीजन लिखने क्या? करेक्टली नहीं, सभी का लिखना पड़ेगा। यस वो सर। कह रहा है कि सर तो मतलब हमारे आंसर के सपोर्ट में हमें लिखना है। पहला फॉल्स क्यों है? क्योंकि
एलिमेंट क्या करते हैं? एलिमेंट्स आर मेड ऑफ Same kind of only one kind of one atoms. kind of Here water is not element. क्यों नहीं एलिमेंट है? क्योंकि उसमें दो टाइप के एटम लगे हैं As H और O. it has H and O atom. सेकंड का आंसर लिखो. यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होते हैं? तो ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है बताओ? मिनरल्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड नॉन यूनिफॉर्म. मिनरल तो जमीन से खोद के निकालोगे, क्या एक जैसा होगा? मिनरल्स, यहाँ पर ये मिनरल्स का पूरा 100 का चार्ट लगा हुआ है, तो इसमें ये सब जमीन से खोद खोद के तो निकाले गए हैं. ये पूरा मिनरल ही तो है. तो समझ आई बात कि नहीं? सो मिनरल्स are heterogeneous and non-uniform. जबकि थर्ड ट्रू है. क्यों ट्रू है? प्योर सब्सटेंस have one kind of particle. अब वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो. ये तीन ये तो देखो, ये एटॉमिक है. एक से ज्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल है. O2 भी मॉलिक्यूल है. दो एटम मिलके बना ले तो क्या बन जाता है? तो लेकिन पार्टिकल तो सब में एक ही जैसे हैं. फोर्थ का आंसर दो हेमंत. क्यों फॉल्स है? सर क्योंकि एयर यूनिफॉर्म मिक्सचर है. यस एज. और कुछ भी बात बताओ. ब्रास. एयर एंड ब्रास. ब्रास किससे बना होता है रिद्धिमा? So copper और zinc से. सही और है. होते हैं. 70% कॉपर 30% जिंक. सही है. ब्रॉन्ज किससे बना होता है? Copper and tin. 70% कॉपर 30% जिंक. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. Iron reacts with moist air to form iron oxide, and magnesium burns in air to form magnesium oxide. Classify the all substance involved in the above reaction as element, compound or mixture. आयरन ने रिएक्ट किया, किससे रिएक्ट किया? बोलो. मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड. एयर से किया तो यहाँ O2 लिखो, यहाँ लिखो मॉइस्चर. मॉइस्चर का मतलब समझते हो? वाटर, पानी में जो गीलापन है, ये सिर्फ साथ में होना चाहिए. मॉइस्चर से ज्यादा रहने देना. और ये क्या बनाती है? Fe2O3. Fe2O3. ये कलर इसका ये है Fe2O3. आयरन, ये रस्ट है. आयरन पे अगर पानी लग जाए तो क्या बन जाता है? रस्ट. सर वो moisture होता है. है ना? ये रस्ट को बस इसमें पाउडर करके भरती है. Fe2O3. तो इसका नाम क्या होगा? आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड. तो आयरन ने मॉइस्ट एयर, ये तो एयर हो गई, एयर लिखने की जरूरत नहीं है. अब जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है इसी तरीके से एक चीज और पूछ रहा है.
कहता है मैग्नीशियम को जब जलाओ, Mg plus O2. Mg प्लस O2, Mg कुछ नहीं है, वो फुलझड़ी है जो दीपावली में जलाते हैं, वो मैग्नीशियम ही है। Magnesium oxide Mg. तो क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसमें 2 लगा दें तो 2 mg करना चाहो तो कर सकते हो, वो मैं कर नहीं रहा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, या 3/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये अगली क्लास में होगा, वो अगले क्लास के लिए। सर ये करते अभी कैसे तुम्हें हैं? ये वो करते कैसे 10th में, इसलिए ज्यादा भी करा नहीं रहे, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलके क्या बनाता है, ठीक है। जब तुम फुलझड़ी जलाते हो तो वो पाउडर बन जाती है, और उस चीज को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट ग्रे कलर का पाउडर बन जाती है कि नहीं बन जाती? तो अब इसमें क्या पूछा गया है, आपका अभिनंदन नाम है, क्या नाम है? अंशुमन। बताओ इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन और हेमंत बताओ एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? सारे कैसे बोल रहे हो आप? बोलो। सर आयरन मतलब कि Fe, O2 और Mg मैग्नीशियम. आपका नाम एक बार बताइए। शिवांग. इतने दिन में भूल गया। ठीक है चलो, याद होगा याद हो जाता है फिर भूल जाते हैं। देखो अब इसमें क्या है, ऑल द सब्सटेंस क्लासिफाई करना है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट इसमें क्या है? आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। सही है। अच्छा आयरन मिक्सचर क्या है? कुछ नहीं है. मिक्सचर तो नहीं है इसमें, ये सब तो कंपाउंड ही है। बस मॉइस्ट एयर लिख दो, ये दोनों, यार क्योंकि मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है। यार हाँ वास्तव में मॉइस्ट एयर कुछ नहीं है, O2 प्लस H2O, H2O भी वो वेपर के फॉर्म में। अब हम और बात समझ में आएगी नहीं? आयरन, ऑक्सीजन, और जबकि कंपाउंड क्या है? आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात सही कह रहे हो। आयरन ये लिख लोगे कि नहीं? तो अपना लिखना आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, फिर उसके नीचे लिख दिया. हाँ ऐसे अगर तुम्हें वहां भूल जाओ तो ऐसे लिख देना, आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो भी सही हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस ऑक्सीजन, लेकिन ये कॉमन चीज है, कई जगह बुक में दिया रहता है। ये तो MgO2 तो ऐसे ही पता रहता है लोगों को। अगला सवाल देखें, कह रहा है विद जस्टिफिकेशन। सो जस्टिफिकेशन क्या है कि बोथ अबव आर केमिकल चेंजेस। ये क्या है? केमिकल चेंजेस। बोथ ऑफ आर केमिकल in which elements chemically combine in fixed ratio to form compound. बस इतना ही लिखना, ये इसका जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, classify the following as element, compound। इन सबको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर
एलिमेंट बताना है। मैं फिर आपका नाम भूल गया बेटा, नाम बताओ। शिवांक। शिवांक बताओ एलिमेंट कौन कौन से। सर एलिमेंट है एल्युमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है। यस सर। अंशुमन, ये मुझे बताओ इसमें कंपाउंड कौन कौन सा है। सल्फर भी है, सल्फर एलिमेंट। सल्फर दिया है। यस सर। एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन। कंपाउंड कुछ बताओ, आइडिया है? कोई बात नहीं, श्रेया बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, फिर रस्ट होगा, इसमें आयरन सल्फाइड होगा, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा और इतनी है। ये बात तो तुमने सही कही, रस्ट यही तो है रस्ट। Fe2O3। और ग्लूकोज दिया, यस सर। वाटर, रस्ट के बाद आयरन सल्फाइड वो सेम होता है। आयरन सल्फाइड भी दिया है। आयरन सल्फाइड का फार्मूला क्या है? FeS। सही है। सोडियम क्लोराइड दिया है। इसको FeS कहते हैं। FeS। और सोडियम बेकिंग सोडा। NaCl। और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ। NaHCO3। तुम्हें तो सब पता है। बेकिंग सोडा है नहीं। है। NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही है। हाँ। ये सारे के सारे लिख लेना। अब क्या चीज कही गई है? मिक्सचर। क्या सैंड, सी वाटर, मडी वाटर, एयर और फ्रूट जूस। एयर, फ्रूट जूस एंड मडी वाटर। यस सेवेंथ क्वेश्चन देखें। What new substance is formed when a mixture of iron filings and sulfur powder is heated? अगर आयरन फाइलिंग ले लो आयरन सल्फाइड। और सल्फर को हीट कर दो। FeS। हीट के लिए डेल्टा लगाते हैं। हीट का सिंबल क्या है? इसको हीट कहते हैं, वरना आप हीट लिख दीजिएगा। बिना हीट के मिक्स होंगे, बिना हीट के रिएक्ट नहीं करेंगे। हीट करना पड़ेगा तभी इनमें केमिकल रिएक्शन होगा। FeS बनेगा आयरन सल्फाइड। और FeS का कलर कैसा हो जाएगा? तुम लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर हुआ था, Black करके था। दिखाया था। हाँ ब्लैक था, दोनों को बुक में mix भी करके दिखाया था। जलाया था तो कैसा कलर हुआ था? वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुए थे। सही है, ठीक है। तो Fe प्लस S मिलकर कैसा कलर बनाते हैं? ब्लैक। FeS चाहे क्रूसिबल में रखा भी होगा। वाटर, बेकिंग सोडा। हटा दिया होगा, भूल ही गया। चलो, तो अब ये क्या बन गया है? आयरन सल्फाइड। प्लस सल्फर और हीट किया तो आयरन सल्फाइड। अब क्वेश्चन क्या पूछा? ये तो लिख दिया जो कहा गया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल मिक्सचर? सो हियर टू डिफरेंट एलिमेंट chemically combined in fixed ratio to form entirely new substance. Elements chemically combine in fixed ratio to form। है ना, कंबाइन हो गए to form compound iron sulfide. It is black in color. जबकि सल्फर किस कलर का होता है? येलो। ठीक है, और आयरन ग्रे होता है। तो it is black in color. और बताओ
Does it stick to magnet or not? No. It does not get attracted towards magnet. Hmm. ये सिक्स क्वेश्चन में प्योर सब्सटेंसेस कौन सा है, एलिमेंट और कंपाउंड वाले जितने भी हैं वो 6 में क्या चाहिए और भी कुछ पूछा बोलो। मतलब जैसे सिक्स क्वेश्चन में जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट और कंपाउंड वाले होंगे। हाँ ये दोनों ही प्योर है और मिक्सचर अलग है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये दो अलग अलग फ्लो चार्ट में आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड है। अच्छा ये बताओ इट डज नॉट गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। It has entirely new range of properties which does not resemble either with iron or sulfur. ना वो सल्फर से मैच करेगी और ना ही आयरन। चलो अगला सवाल। Is it possible for a substance to be classified both as element and compound? So element भी हो जाए और compound भी हो जाए तो no. Element is made of same type of atoms. हाँ. जो Only one kind of atom. atom से बना हुआ है Does not get- different type of atoms. Element is made of only one kind of atom. For example, H2, O2, Fe, Cu ये सभी। Even helium भी आ सकता है। गैस है अकेले रहती किसी से मिलती जुलती नहीं है। Atomic form। Lead भी लेड भी आ सकता है। सारे मेटल आते हैं 91 मेटल। ये सब पूरे 118 एलिमेंट्स ही तो हैं। अकेले सारे एटम्स को एक एक टोकरी में रख दो सारे एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन को एक टोकरी में रखो तो वो एलिमेंट है नहीं। जबकि कंपाउंड में क्या होगा, ठीक है, इन कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन फिजिक्स। मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और मोर देन, समझ आई बात के नहीं? In this T's. more than one type of elements are chemically combined in fixed ratio. कोई चार एलिमेंट बताओ निशान। तो कोई भी हाँ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आयरन, शिवांग का पता। So hydrogen, helium, lithium, beryllium. और कंपाउंड Compound. Iron sulfide, CO2, H2O. और सही है। कॉपर आयरन। और जैसा इन्होंने बताया इसमें देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट के रेशो में ना 1 1 3। 1 1 1 3 1 1 1। अच्छा डन। जैसे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी होगा AlCl3। हाँ सही है, आपको बहुत सारे फार्मूले पता हैं। 9th देखें, how would our daily lives be It is made of changed one if type of water were not a compound but a mixture of hydrogen and oxygen? अगर मान लीजिए वाटर कंपाउंड ना होता तो क्या होता? गैसेस भी होती है। हाँ, तो then water would be अगर कंपाउंड ना होता तो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैस। वो क्या होता?
mixture of gases O2 and H2 और क्या होगा? That is then human body, any organism cannot be formed because it needs 70% of water. हमारी बॉडी में कितना पानी चाहिए? 70%. Then no life form could exist. ये गैसेस बहुत सारे प्लैनेट्स में हैं, लेकिन क्या वहाँ लाइफ फॉर्म है? नो लाइफ फॉर्म. बताइए मिक्सर बड़ी तेजी से एंड इन केस इट कैचेस फायर तो H2 जलती और O2 उसे जला देती, है ना? ऐसे तो पृथ्वी तो आग का गोला हो जाएगा उस हिसाब से. इन केस इट कैचेस फायर देन H2 would act as fuel and O2 क्या करेगा? Helps in burning. ऐसा होता रिद्धिमा तो क्या होता? बहुत अच्छा, लाखों सालों तक बारिश होती. कितना अच्छा श्रेया ने बताया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रेया ये बात जानती थी. अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी गई थी कि जो ये जलता है, ये जलाता है तो पानी ही बनता है और वही उस आग को बुझा देता है. देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही. अगर ये मिक्सचर यही दुनिया में होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसके बीच में. H2 और O2 होता हाँ. और कहीं क्या होता? और फिर इनका केमिकल रिएक्शन हो जाता. पहाड़ गिरते, कहीं लैंडस्लाइड होता, कुछ होता तो उसके फ्रिक्शन होता. हाँ. फ्रिक्शन से आग निकलती, आग से हाइड्रोजन जलती, ऑक्सीजन उसे जलाती और वो सब वेपर होकर ऊपर इकट्ठा होती और ऊपर इतना डेंस हो जाती कि अचानक अपने ही वेट से वो गिरती और लाखों सालों तक गिरती रहती और उस आग को बुझा देती. तो जल्दी तो देखो बताया ना, हर चीज सही है. अब देखो इतना लिखना ठीक है कि नो लाइफ फॉर्म इज पॉसिबल, और क्या लिखे नहीं. एज वी ऑल नो दैट आवर बॉडी कंटेन्स 70% वाटर. We know that हम ये जानते हैं our body composed of 70% of water. ठीक है, which is not possible without water. तो क्या वो जल के बिना जीवन संभव है? वो कितना अच्छा ये तो वो बन गया, जल है तो जीवन है. जल ही नहीं होगा तो जल जाओगे. बहुत अच्छा बता दिया. ये क्या अच्छा बताइए कि मतलब H2O2 होता तो जल ही जाते. कभी आप बोल रहे हो बारिश होगी, क्या? कभी आप बोल रहे हो क्या चल रहा है ये? देखो यही हुआ ही है. जब तुम आगे चल के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डार्विन पढ़ोगे तो देखोगे H2O2 मिलकर के फिर बारिश हुई है, जले. सर डार्विन क्या है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे. अब फिर क्या होगा बताओ. सो नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर. We could not wash our clothes, it would remain dirty. आपको कपड़े ये भी तो हो सकता था. बेदिंग, नहाना पॉसिबल नहीं होता. स्विमिंग, सबसे बड़ी लो. अगला सवाल देखें. There are so many questions. Question number, that is maritime transport could not be possible. क्या समुद्र में बड़े बड़े शिप चल पाते?
और फिर तुम अमेरिका से रशिया कैसे पहुंचते? हम अमेरिका ही नहीं सर, गए सर, सर अमेरिका ही नहीं एंड गए O2 helps in burning. हाँ चलो सारे कॉन्टिनेंट नहीं कर पड़ते कि अब देखो, Burning. write the names of any two compounds made only from non-metals and also mention two uses each of them. ऐसे दो कंपाउंड बताओ जो नॉन मेटल से बने, बताओ। H2O CO2. हम्म H2O तो पहले CO2. ही बता दे। C+O2 से क्या बना? CO2. लो, उन्होंने बता दिया कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट ना बोल दे, क्योंकि कैल्शियम मेटल है। बहुत अच्छा पकड़े हो ना, कैल्शियम मेटल. अच्छा बताया भाई, क्योंकि उन्होंने तुरंत इस चीजों को समझ ले रहे हैं, कैल्शियम. क्योंकि कैल्शियम मेटल है। सर अमोनियम कैल्शियम. क्लोराइड दैट इज बहुत अच्छा। और वाह। H2O बना, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल, इससे क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड. एक सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है. हो सकता है ये कोल है या कार्बन, जो कि क्या है, नॉन मेटल। इससे क्या बना? कंपाउंड। ये भी तो नॉन मेटल ही होता है। और ये भी कैसा है? तो एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? CO2, SO2, H2O, C6H12O6। बोलो, बात समझ आ गई? सल्फर डाइऑक्साइड भी हो गया, ये सभी है। अच्छा, वैसे सर ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो सड़े अंडे जैसी होती है, रॉटन एग। सल्फर को जब जलाएंगे, येलो कलर का सल्फर है, हाँ। तो इस कमरे में ऐसी स्मेल आ जाएगी, येलो कलर का देख रहे हो ना, ऐसे ही सल्फर होता है। तो जैसा लगेगा सड़ा हुआ अंडा। सर तो इसका काम है सर। बोलो, बात समझ में आई? पहचान कैसे की जा सकती है? आगे की बात देखो, 11th क्वेश्चन देखो, वाटर. इसमें इतना ही पूछा गया है बस। ये लेवल था ना 10th में क्या पूछा गया? सर 10th एनालाइज गैस ए, में ये तो 11th ही कर दिया। 11 तक दिया. इसके तो यूजेस भी बताने हैं। तो यूज भी बताने हैं। देखो CO2 का यूज, C2 का वही मैं बोलूं, फायर क्या एक्सटिंग्विशर. यूज है सल्फर का यूज? तो यूज्ड एज अग्निशमनक, फायर ग्रीन हाउस एक्सटिंग्विशर, गैस. ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है। और ये यूज्ड बाय प्लांट्स प्लांट्स फॉर फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस। CO2. उसके बाद H2 और O2. H2O. अच्छा, H2O का बताओ। यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। यूज्ड फॉर It hydrates our body. बेदिंग, नहाने के काम में आएगा। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े कैसे धोएंगे? Good question. चलो, और कुछ भी किया जा सकता है। Even it can be used as fire extinguisher. सर तो दोनों फायर एक्सटिंग्विशर। और क्या, कभी गाड़ी देखी जिसमें पानी आता है और आग बुझाता है? यस हाँ. लाल कलर की होती है और बस ऐसे पानी फेंकता है। हाँ, बहुत बड़ी गाड़ी होती है। यस मुझे सर ऐसे भी चला कभी टीवी में देखना, फायर ट्रक जो होती है. फायर क्यों ट्रक। आया था? सर टीवी मैंने असली में स्कूल में देखी है। असली में भी आ गया, देख लो। सर स्कूल में दिखाने आए थे। क्वेश्चन नंबर 10। तो असली में तो रहता ही है. 10th क्वेश्चन देखो। सर गैस से मेरे को याद नहीं बता। क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सी गैस निकल रही सर है? हाइड्रोजन। देख लो, Used as इसमें नीचे क्या है? आयरन फाइलिंग्स। कभी मैंने आपको हाइड्रोजन गैस निकाल के दिखाई है, और जिसमें माचिस की तीली लगाने से पॉप हाँ. यस हाँ, वो यहाँ टेबल पे किया था शायद कहीं पे तो. यह है। यस सर किया है। तो Fe और ऊपर क्या है? HCl। HCl. देख लो,
HCl। तो मुझे बताइए FeCl और हाइड्रोजन, और HCl मिलकर क्या क्या बनाएंगे? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तुम पूरा जानते हो। FeCl2। अवार्ड की कमी पड़ गई, नहीं तो दे देते। अब देखो, मुझे नहीं चाहिए। आयरन क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। लेकिन तुम्हें इतना बताना नहीं है, हाँ, तुमको सिर्फ इसमें से निकलने वाली गैस बताना है। तो वो हाइड्रोजन निकलेगी उसमें से। तो द गैस इवॉल्व इज, और HCl का क्या नाम है श्रेया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड दो नाम है। गैस एक्सटिंग्विशर इवॉल्व्ड इज H2। इसमें से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ठीक है, Yes होगा 12th में। 12th का yes। यस है। चलो, how can gold be classified both as minerals and metals? So, gold is found, अर्थ में पाया जाता है। जब भी आप देखोगे तो क्या होगा? मेटल भी हुआ ना, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी में भी होता है। हाँ, अगर ये नेचर में पाया जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा? बिल्कुल ये नेचुरल फॉर्म में। देख लो, फाइंडिंग गोल्ड इन स्टोन्स। सर, जैसे Fe और HCl का रिएक्शन हुआ है, ऐसे ही एल्युमिनियम और क्लोरीन का रिएक्शन करा के भी हाइड्रोजन गैस आएगा। किसका किसका? HCl, हाँ, एल्युमिनियम और HCl का। हाँ, आ जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। अब देखिए,